हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, नितेश तिवारी की मच एंटीसिपेटेड फिल्म रामायण को लेकर कुछ और फर्दर अपडेट्स आई हैं। कुछ अपडेट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की ये जो अपडेट्स है ना, ये अपडेट्स है इस फिल्म के प्लॉट को लेकर, क्योंकि रामायण का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नितेश तिवारी ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म की स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि रामायण अभी पार्ट 1 आएगा, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, यानी कि 3 मूवीज आएंगी इसके ऊपर। तो अब गाइस, इसमें से जो फर्स्ट मूवी है उसका प्लॉट कितना है, किधर तक एंड होगा, वो उसकी अपडेट आ चुकी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ जो मैं कहता हूं सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि यश ने रामायण के लिए कितना चार्ज किया है। क्योंकि अगर मैं केजीएफ चैप्टर 2 की बात करूं, जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी तो उसकी सक्सेस के बाद या उससे पहले कहीं ना कहीं रॉकी भाई ने इंटरव्यूज दिए थे और उन्होंने बोला था कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। बॉलीवुड का तो उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि वो किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, वो अपनी कन्नड़ा इंडस्ट्री को ही ऊपर लेकर जाएंगे। तो अब अगर उन्होंने काम किया है तो कितने चार्जेस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मेरा भाई, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो ये है कि इस फिल्म के अंदर यानी कि रामायण पार्ट 1 की जो स्टोरी एंड होगी वो उस जगह पर होगी जहां सीता किडनैप हो जाएगी और उसको किडनैप करेगा रावण। और ये न्यूज ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं कि रामायण पार्ट 1 के अंदर यश यानी कि रॉकी भाई का रोल बिल्कुल छोटा सा होगा। मैनी चांसेस कि वो हमें इंटरवल में देखने को मिलेंगे। सॉरी, इंटरवल का नाम आगे क्लाइमैक्स में देखने को मिलेंगे। इंटरवल में या फिर पहले क्लाइमैक्स से पहले क्या पता रावण को दिखाया ना जाए, उसके बारे में बताया जाए, थोड़ा बहुत क्या पता दिखा भी दे जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सही तरह से जो रावण यानी कि यश की एंट्री होगी वो एंट्री होगी भाई साहब इस फिल्म की क्लाइमैक्स में, जहां पर सीता किडनैप हो जाएगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन चीजों को कितना एक्सप्लेन करके दिखाया जाएगा, कितना ज्यादा। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, रामायण का पार्ट 1 बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल। इस तरह से नहीं कि बिल्कुल कोई फाइट सीक्वेंस, ऐसा नहीं। मतलब कि असली जो मजा आएगा हमें वो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 स्टोरी बिल्डअप में गुजरेगा, स्टोरी सारों को पता है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक एक चीज उसको भाई साहब क्लियर कट दिखाना नितेश तिवारी करने वाले हैं। तो मैनी चांसेस कि जो पार्ट 1 की स्टोरी एंड होगी वो एंड होगी सीता के किडनैपर जिसको रावण करेगा। और ये न्यूज भी मैं आपको दे चुका हूं कि भाई रणबीर कपूर ने 6 मंथ लिए हैं कि 6 मंथ के अंदर उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग को रैप अप करना है। इसके बाद की जो अपडेट, बहुत मजेदार अपडेट, और वो ऑफ कोर्स रॉकी भाई ने कितने चार्जेस लिए। एक अपडेट है जिसके अकॉर्डिंग रॉकी भाई ने 150 करोड़ रुपए चार्ज किए रामायण के लिए। दूसरी अपडेट के अकॉर्डिंग रॉकी भाई ने, यश ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं रामायण के लिए। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई अगर तो रामायण पार्ट 1 के अंदर यश का रोल सिर्फ क्लाइमैक्स में है, छोटा सा रोल है जो भी है, तो भाई उस रोल के लिए जस्ट ये 150 करोड़ या 100 करोड़ रुपए, मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने 100 करोड़ लिया या 150 करोड़ लिया, मुद्दा ये कि इतने छोटे से रोल के लिए उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट ली। तो गाइस देखो, मुझे जो न्यूज भी मिली है और जितना मुझे समझ भी आता है उसके हिसाब से या अकॉर्डिंग, भाई तीनों पार्ट का, रामायण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट की डील हुई है यश के साथ, और वो डील 150 करोड़ में हुई है या 100 करोड़ में हुई है। 100 करोड़ तो मुझे भी नहीं लगता, 150 होगा, ईच पार्ट 50 करोड़ होगा, तीनों पार्ट की, पार्ट 1 की नहीं, तीनों पार्ट की। और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मे बी मेरी नजर में ये बहुत कम है, क्योंकि रॉकी भाई का रावण का रोल कैसा होगा, मैं देखो पर्सनली बताऊं, एक दफा पब्लिक रणबीर कपूर को भूल जाएगी, ऐसा तगड़ा सीन होने वाला है एक्टिंग के मामले में। 150 करोड़ 3 फिल्म्स के लिए, क्या ये कम है ज्यादा है, आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है। लेकिन ये है कि ये एक फिल्म का नहीं है, ये तीनों फिल्म्स का मिलाकर होने वाला है। इसके बाद जो इस फिल्म की बड़ी अपडेट है वो ये है कि विजय सेतुपति नहीं होने वाले, उनकी जगह कोई और एक्टर होगा। उनका नाम भी आया था, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन इतनी न्यूज है कि विजय सेतुपति इस फिल्म के अंदर, रामायण पार्ट 1 के अंदर तो एटलीस्ट नहीं होने वाले हैं।
नाउ भाई, जो सबसे बड़ी न्यूज ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, एक बार फिर भी दे दूं, फिर भी बता देता हूं। 17th ऑफ अप्रैल, 17 तारीख को, अगले महीने की 17 तारीख को इस फिल्म की ग्रैंड अनाउंसमेंट होगी। अब मैं तो भाई साहब उम्मीद कर रहा हूं कि क्या पता छोटा मोटा ग्लिम्स, अनाउंसमेंट वीडियो, छोटा मोटा टीजर ये लोग रिलीज कर दें। अगर कर देते हैं तो बवाल हो जाएगा। यस, लेकिन नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी होगी। अगले महीने 17th ऑफ अप्रैल को अगर होती है तो भाई रिलीज डेट इसकी 2025 दिवाली है, कम से कम 1.5 साल पहले तो टीजर नहीं आएगा। लेकिन क्या पता अनाउंसमेंट वीडियो को छोटा मोटा पोस्टर ये लोग दे दे, चांसेस है। लेकिन एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, जो लोग ये समझ रहे होंगे कि इस अनाउंसमेंट वीडियो में, पोस्टर में हमें रॉकी भाई भी देखने को मिलेंगे, तो इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर हो भी सका तो क्या पता भाई साहब सही पल्लवी हो और भाई साहब रणबीर कपूर हो, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होने वाला है। तो अब ये सारी अपडेट्स देखने के बाद ना, मुझे गाइस पर्सनली बताऊं, ये फील आ रहा है कि फ्यूचर में इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, लाइक कल्कि ले लो, पुष्पा द रूल ले लो, पठान 2 ले लो, पठान वर्सेस टाइगर पकड़ लो, वॉर 2 पकड़ लो, या फिर टॉक्सिक पकड़ लो, तो इन बड़ी बड़ी मूवीज की लिस्ट में कहीं ना कहीं भाई साहब नितेश तिवारी की रामायण भी है। और देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये पब्लिक को क्लिक कर जाता है, पब्लिक के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, देन इस फिल्म का भाई साहब मुझे नहीं लगता कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस का कोई नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं। यस, कोई लिमिट नहीं होगी। मुझे तो इतना तक भाई साहब बिलीव है कि अगर रामायण के तीनों पार्ट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलाई जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं दंगल की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट करेगी। एक बात आपको क्लियर कट होनी चाहिए, दंगल की भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 1100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाइना से हुई, या 1100 करोड़ या 1300 करोड़, आई थिंक सो। सॉरी, इतना, मतलब कि चाइना से बहुत ज्यादा कलेक्शन हुई है। अब आपको यह भी पता चलिए कि रामायण एक ऐसी फिल्म है जो कि चाइना में नहीं चल सकती। चाइना में चलती हैं 3 इडियट जैसी फिल्म, दंगल जैसी फिल्म। तो इतना भी मैं ये बोलूंगा कि इसके जो तीनों पार्ट्स होंगे, उनकी तीनों पार्ट्स की कलेक्शन मिलाओ तो दंगल का रिकॉर्ड टूटेगा, इजीली टूटेगा, क्योंकि टॉपिक इस लेवल का है। लेकिन उसके बाद भी अगर नितेश तिवारी इस फिल्म को सही से मैनेज करते हैं, जिस तरह से दिखाना चाहिए उस तरह से दिखाते हैं, तो पार्ट 1 1000 करोड़ इजीली बना सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इस फिल्म के टीजर ट्रेलर कैसे होते हैं। मजा आने वाला है। और वैसे भी अब तो रॉकी भाई के साथ साथ रणबीर कपूर भी कुछ छोटे मोटे स्टार नहीं, एनिमल को 900 करोड़ देने के बाद वो भी बहुत बड़े स्टार की लिस्ट में आ चुके हैं। बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So yes, that is one part of my writing bit, and it's very funny. We still are fighting on the FaceTime, which is on in person we fight, and on FaceTime also we are fighting. So nothing has changed. That we don't hit each other. But and as far as Ramayana is concerned, yes, we are doing mostly con calls and video calls because right now we are more or less at a prep stage, so we can actually do without meeting much. Okay. Because collaboration involves people from different cities and different countries. Right. Anyways, the meeting wouldn't have been that possible. So Right. yes, things have